बनारस से हमारे साथ जुड़े हुए हैं, उनके पास चलते हैं। नीतीश, आप बनारसी साड़ियों की बात कर रहे थे सवेरे, और यहाँ पर कुछ चीजें सस्ती हुई हैं, देखना होगा इसमें, इस बजट के ऐलान में वहां पर जो लोग मौजूद हैं, देखिए इनकम टैक्स में कोई परिवर्तन नहीं है, तो मिडिल क्लास को कोई राहत नहीं है नीतीश, ये बहुत साफ बात है। इसके अलावा भले बड़ी घोषणाएं हुई हो, जैसे कि नेशनल हाईवे बनाया जाएगा, कुछ चीजें सस्ती होंगी, इसमें बनारस के लोग क्या खास देख रहे हैं अपने लिए? राजन जी, इस वक्त मैं व्यापार जगत से जुड़े हुए लोगों के साथ हूं और इनको उम्मीद थी मध्यम उद्योग किस तरह से आगे बढ़े, इसे लेकर आज के बजट से इन्हें खास उम्मीद थी। और यूपी चुनाव है, आने वाले समय में यूपी चुनाव है, तो ये लोग ये उम्मीद जताए थे कि चुनाव से संबंधी जो बजट होगा कुछ लाभ देने वाला होगा। लेकिन जो व्यापार जगत से जुड़े हुए लोग हैं, इनसे जान लेते हैं क्या देखा क्या आपने और किस तरह का लाभ। देखिए, व्यापारी वर्ग को कुछ खास समझ में नहीं आया। ठीक है, हम लोग ट्रेडिशनल आदमी है, लेकिन इसमें हाईटेक बातें ज़्यादा कही गई। हम लोग को उम्मीद थी कि भाई व्यापार में कुछ राहत मिले, कुछ ऐसा 1.5 लाख 2 लाख का ऐसा ब्याज मुक्त कम से कम लोन मिले, जिसके थ्रू व्यापारी अपना जो है व्यापार आगे बढ़ा सके। कोरोना में महामारी के आगे हमारा व्यापार वैसे ही पूर्णतया चौपट हो चुका था, लेकिन इस जो है बजट से हम लोग संतुष्ट नहीं। कृषि क्षेत्र की बात हुई, इसके साथ ही जो अन्य क्षेत्र हैं विकास की भी बात कुछ न कुछ कहे कि अच्छी आई, लेकिन उसके बाद जो बनारसी साड़ी उद्योग को लेकर जो उम्मीदें थी, जो बनारस के कुटीर उद्योगों को लेकर उम्मीदें थी, उसे लेकर क्या था? भाई साहब, कुल मिला के अगर कहा जाए तो ये एकदम सुपर फास्ट की तरह आया और सर के ऊपर से गुजर गया। अच्छा ठीक है नीतीश, ऐसा लग रहा है बात समझ में नहीं आई है बहुत ज्यादा। नीतीश, 6,000 करोड़ रुपए एमएसएमई यानी छोटे और लघु और मध्यम उद्योगों के लिए 6,000 करोड़ रुपए का प्रावधान है। कुछ दिखाई नहीं पड़ा, पर ये मैं ये देख रहा हूँ क्योंकि इन्होंने चारों तरफ काम किया है। उन्होंने सड़कों में भी ध्यान दिया है, इंफ्रास्ट्रक्चर में भी काम किया है, क्योंकि 400 वंदे भारत ट्रेन भी चालू कर रहे हैं, सब सही है। लेकिन हमारा ये कहना है कि आपने जो निःशुल्क राशन की व्यवस्था की है उसका दायरा बढ़ाइए, आपने जो पेंशन की है उसका आप दायरा बढ़ाइए। हमारी मांग रही है शुरू से कि आप व्यापारियों को भी स्वास्थ्य बीमा का लाभ दीजिए, सभी व्यापारियों को स्वास्थ्य बीमा का लाभ मिले। जानेंगे एमएसएमई सेक्टर को जो चीजें सामने आई लेकर, उसे लेकर कितना और जो उम्मीदें थी क्या उस पर खरा उतरा है? नहीं, व्यापारी वर्ग के लिए हरदम से कहा गया है, भाजपा जो है व्यापारी वर्ग के लिए यही बनी है, लेकिन व्यापारी वर्ग पता नहीं क्यों उतना ध्यान नहीं दे पा रही है। प्रयास हो रहा है शायद, लेकिन हम लोगों को तो पहुंच नहीं पा रहा है। बाकी जय जवान जय किसान जो शुरू से नारा है, उनका मेन फोकस पूरा किसानों पे है, हरदम से लगातार से वो किसानों को फायदा करा रही है। अगर वहाँ से वो पैसा कमाएंगे, आगे बढ़ेंगे, तो हम लोग को बाजार आएगी ही आएगी, बढ़िया फायदा मिलेगा ही मिलेगा। जी आप बताइए। कम 400 ट्रेनें चला रहे हैं और 16,000 किलोमीटर सड़क बना रहे हैं, डिजिटल इंडिया कर रहे हैं, काफ़ी कुछ इन लोगों ने किया है अपने तरीके से सबको संतुष्ट करने के लिए इस बजट में। और भी लोगों से बात करते हैं। गुनगीत, आप युवा हैं, आपकी उम्मीदें किस तरह की थी और ये बजट कितना उम्मीदों पर खरा? एकदम खरा उतरा है। जैसे पिछली बार बजट आया तो उससे बहुत ही अच्छा इस बार भी आया है। जो युवाओं के लिए इन्होंने किया है, जैसे मोबाइल की नई टेक्निक्स और नई टेक्नोलॉजी को डेवलपमेंट पे बोला है और इंटरनेट की सुविधाओं के लिए बोला, उससे युवाओं को रोजगार मिलेगा। जैसे शेयर्स मार्केटिंग या क्रिप्टो में जो लोग लगाते हैं, उससे उनकी नेट की सर्विस सही होगी, 5G आएगा तो उनसे और ईजी से वो लोग कमा सकेंगे। और जो मिडिल क्लास और गरीब वर्ग है, जो हम लोग अपर क्लास वाले हैं, वो टैक्स पे करते हैं, तो उनके लिए है। तो गरीबों के लिए बहुत ही अच्छा बजट इस बार सामने आया है। गरीबों के लिए ये बजट अच्छा है, ऐसा कहना है युवाओं का। लेकिन हमारे साथ कुछ और भी लोग हैं। आपने बजट सुना, इस बजट को कितने नंबर देंगे और किस स्तर पे? बजट में हम 10 में 7 नंबर देंगे। तो ये बहुत ही विकासोन्मुखी बजट है, परंतु इसमें यह है कि आम नागरिकों को बहुत कुछ नहीं मिला जिसकी उम्मीदें थी। तो इस लिहाज से इसको आम नागरिकों के लिए भी, जैसे कि इनकम टैक्स स्लैब में बदलाव करना चाहिए, कुछ छूट बढ़ाना चाहिए, जो 2.5 लाख की इनकी लिमिट है उसको बढ़ा के और आगे ले जाना चाहिए। कृषि क्षेत्र के लिए, एमएसएमई जो सेक्टर है उसके लिए, इसके अलावा जो बात कही गई कि विकास को बढ़ावा, ट्रेनें और ये सारी जो चीज़ें सामने आई, तो उसे लेकर आप इसे क्या कहते हैं? नहीं, जहाँ तक आपके ट्रेनों की बात है, 400 वंदे भारत ट्रेन देना बहुत बड़ी बात है। ये जब 400 वंदे भारत ट्रेन देंगे तो उस पर जरूरी का विकास बिल्कुल होगा, उसमें कोई दो राय नहीं है। तो इसमें जो कि एमएसएमई सेक्टर के लिए काफ़ी डिक्लेरेशन किया गया, वित्त मंत्री ने काफ़ी कुछ बोला है, तो एमएसएमई को बढ़ा दिया गया है, जिसका कि हम लोग जो भी तरक्की देखेंगे कुछ समय बाद मिलेगा, तुरंत अभी हमको नहीं दिखेगा। पर ये ऑब्वियस है कि 2 साल 3 साल में हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर आगे बढ़ेगा। महिलाओं को भी उम्मीद थी राजेंद्र जी, और जो महिलाएं यहाँ पर पहुंची थी इस पूरे बजट को देखने के लिए, इनसे बातचीत कर लेते हैं। जरा आप इधर आ जाए और आपके पास वापस आएंगे नीतीश। उत्तर प्रदेश के पूर्व वित्त मंत्री